पिछले वीडियो में बता चुके हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.3 का पहला नंबर सवाल। पहले एक नंबर सवाल में दो सवाल दिया हुआ है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका शीर्ष नीचे दिया गया है। ये पहले से हम लिख चुके हैं कि इसी को बताना है। पिछले वीडियो में बिना सूत्र से इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए बता चुके हैं। इनका क्षेत्रफल बिना सूत्र का किस प्रकार से निकलता है इनके बारे में बता चुके हैं। बिना सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए क्यों बताए हैं, इसलिए बताएं कि 2-3 साल का क्वेश्चन जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं 10 क्लास का, उनका क्वेश्चन देखें तो ऐसा सवाल एक नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में रहता है। ऑब्जेक्टिव में रहता है तो क्या सिर्फ आंसर से मतलब है, ऑब्जेक्टिव में है तो सिर्फ आंसर से मतलब है। और उस तरीका से जो बताए हैं बिना सूत्र का, वह जाके देखिए आप। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी 30 सेकेंड में बनना बन जाएगा। आपसे भी 30 सेकेंड में बनना आपसे भी 30 सेकेंड में बनने लगेगा। आपसे भी 30 सेकेंड में बनने लगेगा, ठीक ना। लेकिन हम बताए हैं तो थोड़ा टाइम लगा होगा समझाने के लिए। आज सीखेंगे क्या, उन्हीं का सूत्र से किस प्रकार से निकाला जाता है। सूत्र से किस प्रकार से निकाला जाता है, सूत्र से तो सभी मास्टर बताते हैं। ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे भी सूत्र से बताता है, सूत्र से ही बताता है। और यह यूट्यूब वगैरह में भी सर्च मारिएगा तो अधिकांश सूत्र से ही बताया जाता है। लेकिन हम इसलिए बिना सूत्र का बताए हैं कि एक नंबर में पूछा जाता है। एक नंबर के लिए उतना मेहनत क्यों करें, जब कुछ सेकेंडों में बन रहा है जो सवाल, उसके लिए उतना मेहनत क्यों करें जब आराम से समझ में आ रहा है। तो ठीक है, पहला त्रिभुज का ए, अगर क्या बोलते हैं, वह ईमानदार बच्चे की तरह, मतलब स्मार्टनेस नहीं दिखा रहे हैं और मेहनत बोलता है ना, वह मेहनत का फल मीठा होता है, उस तरह से अगर बनाएंगे तो अब खट्टा भी होने लगा है, ठीक ना। उस तरह से अगर बनाएंगे, उस तरह से बनाएंगे तो इसको लिखेंगे पहले माना कि ए इस तरह से लिखेंगे, माना कि ए क्या है 2,3, बी -1,0, उसके बाद तथा सी क्या है 2,-4, 2,-4, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक है। इस प्रकार से लिखेंगे, माना कि एबीसी त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इतना लिखने के बाद लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2। इधर अगर लिखेंगे तो छोटा छोटा होगा तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगा, तो इधर से ही लिख देते हैं। लिखना तो यहीं से है लेकिन इधर से लिख देते हैं 1/2 बड़ी ब्रैकेट चालू x1 इंटू, अब देखो x1, अब ये अगर सूत्र अगर भूल रहे हैं, बार बार अगर सूत्र भूल रहे हैं तो इसके लिए ये जो लिखेगा ना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये रट लो 1 2 3। ये क्या है भैया, ये क्या है 1 2 3, तो x1 लिखे हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y3, y2 x1 1 1 2 3 उसके बाद 2 3 1 प्लस क्या होगा x2 प्लस x2 होगा तो y3 माइनस y1 प्लस, अब क्या है 3 हुआ 1 2 3 अब यहाँ 2 के बाद क्या बताया 3 1, तो x2 इंटू y3 माइनस y1। अब क्या लिखेंगे x3 के बाद क्या बचा है y1 माइनस y2। तो यही सूत्र होता है इसका, ये इसका सूत्र होता है। अगर सूत्र समझ में आ गया तो एक बार कमेंट्स में लिख दें क्या
जय श्री राम। क्या लिखना है? जय श्री राम। अगर सूत्र समझ में आ गया और अब आपके दिमाग से अगर नहीं उतरेगा, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से अगर समझ में आ गया, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 पहले x1 लिखे तो y2 माइनस y3, उसके बाद x2 लिखे तो y3 माइनस y1, उसके बाद x3 लिखे तो y1 माइनस y2। ठीक है, अगर सूत्र समझ में आ गया हो तो जो बोले क्या बोले, जय श्री राम एक बार कमेंट से भर दें। उसके बाद देखो इसका क्षेत्रफल अब निकालेंगे, तो यह इसलिए बोल रहे थे कि ये थोड़ा लेंदी होता है, समझने में थोड़ा तकलीफ होता है कि ये अगर x1 है तो ये क्या है, y1 है, ये क्या है। देखो अगर किसी भी चीज में निर्देशांक ज्यामिति में किसी का भी मान लिखते हैं तो पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। इतना बात ध्यान में रखना, जो भी रहेगा पहले x का वैल्यू रहेगा, उसके बाद y का वैल्यू रहेगा। तो x1 y1 इसको मानेंगे x2 y2, इसको मानेंगे x2 y2, इसको मानेंगे x3 y3। अब ये जो है वैल्यू इसमें पुट करो तो x1 क्या है 2, y2 कितना है, y2 कितना है 0, y3 कितना है, y3 कितना है माइनस का 4, y3 कितना है माइनस का 4 प्लस x2 कहाँ है, x2 माइनस 1, उसे कोई दिक्कत नहीं है। x2 क्या है -1, क्या है -1 इंटू y3 माइनस y1, y3 क्या है माइनस का 4, y3 क्या है माइनस का 4, y3 माइनस कहाँ गया, y3 माइनस y1 कितना है 3, y1 कितना है 3, उसके बाद प्लस का x3 कहाँ गया, कहाँ गया 2, x3 कितना है 2 इंटू y1 माइनस y1 कितना है y1 कहाँ गया, y1 3 है, y1 कितना है 3 है, y1 3 माइनस y2 कहाँ गया, ये माइनस का 0, y2 माइनस का 0, ठीक ना, बराबर 1/2 बराबर 1/2 इंटू, अब देखो तो ये 2 गुने ये y2 माइनस y2, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये एक माइनस ये ऐसा रहता है, ये माइनस से ब्रैकेट जब खुलेगा, जब ब्रैकेट को खोलेगा ये ऐसा रहता है, ये जब माइनस से ब्रैकेट को खोलेगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब देखो प्लस -1 इंटू, इनको देखो तो माइनस का 4 और माइनस का 7, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस 2। अब ये देखो तो क्या हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 3 ही बच जाएगा। इतना तक हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत है, इतना तक समझ में आ गया। अब 4 दूना 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 और 3 दूनी 6। अब इनको जोड़ो तो 1/2 इंटू, इनको जोड़ो तो 8 7 15 और 6 21, तो कितना, इसको नहीं लिख सकते हैं 21/2 वर्ग मात्रक, 21/2 वर्ग मात्रक। तो एक बार इनको समझ लेते हैं, एक बार इनको क्या करें समझ लेते हैं। और एक सवाल बचा हुआ है, पकड़ो तो थोड़ा, एक सवाल बचा हुआ है, वह आपके लिए होमवर्क के रूप में रहा, उनको बना के कमेंट्स में उनका आंसर लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि पीछे आंसर दिया हुआ है उनसे देख के लिख दिए। आप अपने से मेहनत करना है, अगर नहीं बने तो फिर से कमेंट्स करें और उनमें उनको हम देखेंगे और फिर से बताएंगे। अगर नहीं बना, देखेंगे नहीं बन रहे हैं बच्चे से तो फिर से हम उनको भी बताएंगे, ठीक ना। इनको पहले एक बार समझ लेते हैं। ये त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है तो वही लिखे हैं, माना ABC त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये सूत्र है। सूत्र किस तरह से लिखना है, 1 2 3 के फॉर्म में है, इस तरह से लिखना है।
तो ये समझ में आ गया। अब इसका वैल्यू बैठाते जाएंगे और बैठाने के बाद जो आएगा गुना गुना भाग करके वह इतना ही आएगा, 21/2 वर्ग मात्रक, 21/2 वर्ग मात्रक। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके घरों में 6 से लेकर 10 तक का कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो यह चैनल का लाइक सब्सक्राइब तो कम से कम करवा दीजिए, क्योंकि इसमें 6 से 10 तक का मैथ का जितना मैथ और साइंस का बुक का पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा, मैथ और साइंस का बुक के पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। और कंपटीशन वाले दोस्त थोड़ा सा ध्यान में रखें कि 6 से 10 तक का ही पूरा सवाल कंपटीशन में भरा रहता है, 2-4 सवाल इधर उधर से लाता है। इस बार बिहार पुलिस में देखे होंगे कि बिहार पुलिस का 2-4 क्वेश्चन हमको मालूम है, जो बताए थे, जो एग्जाम देके आए थे वह बताए हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। पूछ रहे थे कि गांधी जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10 क्लास में, उसका भाई एग्जाम देके आया था, वह पूछ रहे थे कि सर ऐसा ऐसा पूछा था और 10 क्लास का सिलेबस बोला था। तो देखो उसमें पूछा था क्या, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता, सॉरी थोड़ा लड़खड़ा रहा है बोली, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह देख लें, अगर 10 क्लास का भारत का राष्ट्रवाद देखेंगे, भारत का राष्ट्रवाद जो है चैप्टर का ही नाम है, उसमें अगर देखेंगे भारत का ही राष्ट्रवाद लगता है चैप्टर का नाम होगा, चैप्टर का नाम ध्यान से उतर रहा है, तो उसमें देखेंगे ना तो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इनके बारे में अगर थोड़ा सा समझने का कोशिश करें ना तो गांधी इरविन समझौता हुआ था क्यों, इनके बारे में अगर थोड़ा सा देखें, ये बिहार पुलिस के सवालों में पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता हुआ क्यों था। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा देखें ना तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को क्यों हुआ था कि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, जिसको लंदन बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं, जो हमारे देश को उपनिवेश बना कर रखा था, तो वहां पे गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा मेन पर्पज था ये समझाने का, और ये 10 क्लास में है तो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बता दें। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था ना तो यहाँ का वायसराय कौन था, इरविन था, यहाँ का वायसराय इरविन था। और वहां जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो यहाँ पे सबसे बड़ा दल उस समय कांग्रेस को माना जाता था। किसका माना जाता था, कांग्रेस को माना जाता था, जिसका स्थापना 1885 में 1885 में किया गया था। किसका, कांग्रेस का स्थापना 1885 में किया गया था, और यह सबसे बड़ा दल था उस समय भारत का। और यही इनका ही कोई सदस्य वहां क्या बोलते हैं इंग्लैंड नहीं गया था गोलमेज सम्मेलन में, जिसके कारण इरविन, यहाँ का इरविन जो था, यहाँ का वायसराय जो था, यहाँ इरविन अंग्रेज ही था, यहाँ का वायसराय था, उनको डांट पड़ा। कहाँ, इंग्लैंड का जो राजा था, वहां का जो प्रधानमंत्री था, उससे डांट पड़ा कि तुम्हारा इतना सारी वहां पे खाप नहीं बना है कि वहां का जो बड़ा दल है वह गोलमेज सम्मेलन में आ सके, तुम उनको नहीं भेज सका। तो वही यही बात सोचा था, क्या वो सोचा था, इरविन सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 1930, 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन चला था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर उसमें गए थे। लेकिन जब ये कांग्रेस का जो कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा था ना, तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन को ऐसा भी बोला जाता है कि बिना दूल्हे का बराती उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिना दूल्हे का बराती बोला जाता है। यहाँ दूल्हा से मतलब था क्या, कांग्रेस का कोई जो बड़ा पार्टी है भारत में, जो बड़ा पार्टी है उसका कोई नेता नहीं आया है और छोटे मोटे पार्टी का आ गया, मतलब कांग्रेस को यहाँ दूल्हा बोला था, ठीक ना। तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में ऐसा हुआ था। फिर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में इरविन का जब डांट पड़ा, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जब सफल नहीं हुआ तो इरविन को जब डांट पड़ा तो इरविन बोला चाहे जो लेना है आप ले लीजिए, लेकिन सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जाके
सफल करवाइए। तो वही गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, जिनको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं और गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं, ठीक ना। इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, अभी बनाएंगे तो ज्यादा लंबा चल जाएगा, तो इसके बारे में बताएंगे और ऐसा बताएंगे कि अच्छी तरह से भी समझ में आएगा, ठीक ना। अभी तक के लिए बाय बाय, नहीं तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका भी मन उगेगा। तो ये सवाल देख लें, ठीक।